हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्रेनियल बोन्स को डिटेल में पढ़ा था और हमने सूचर्स दैट इज द जॉइंट्स बिटवीन दीज बोन्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम फेशियल बोन्स को पढ़ेंगे। ये कहाँ आ रहे हैं? देखो, हमने ह्यूमन स्केलेटन को क्लासिफाई किया था इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। याद है आपको? एक्सियल स्केलेटन में हमने पढ़ा था स्कल बोन्स विच आर 29 बोन्स। उसमें हमने पहली कैटेगरी को कवर किया था विच इज क्रेनियल बोन्स विच वर 8 इन नंबर। आज हम बाकी के विच आर फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन को कवर करेंगे। तो हमारा ये सेगमेंट पूरा कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फेशियल बोन्स के साथ। तो देखो, ये एनिमेशन आपको फेशियल बोन्स को बहुत अच्छे से समझा सकता है। पहला फेशियल बोन विच इज नेजल बोन्स। अब नेजल बोन देखना है तो हमको वेट करना पड़ेगा, ये घूमेगा, देख सकते हो, ये है नेजल बोन्स, 2 इन नंबर। दे आर पेयर्ड बोन्स विच फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज, दीज आर नेजल बोन्स, दैट इज ब्रिज ऑफ द नोज। सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे मैक्सिला। अब मैक्सिला ये येलो में हाईलाइटेड है, दिस इज द अपर जॉ बोन, so they are again 2 in number. These are the upper jaw bones that join with all the facial bones except mandible. Interesting, सारे facial bones से maxilla connected रहेगा, लेकिन maxilla mandible से connected नहीं रहेगा। अब इसी maxilla में ये upper row of teeth आते हैं, करेक्ट? अगला देखते हैं palatines। जब palatine की बात करें, so look at this, this is the palatine bone which are again 2 in number. They form the roof of the buccal cavity and the floor of the nasal cavity. Technically आपको palatine bones front view से दिखाई भी नहीं देंगे। जब आप उसको पीछे से देखते हो तब आपको palatine bones दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगला वाला देखते हैं zygomatic bone। इसके बारे में सुना था हमने। Look at this zygomatic bone. The zygomatic bone are also called as cheek bones. They are again paired bones. ये बनाते हैं वो zygomatic arch, किसके साथ? zygomatic process of the temporal bone forms the zygomatic arch, that is the zygomatic bone here. अगला है lacrimal bones. Now look at this light blue region, the lacrimal bones. अब when we look at lacrimal bones, they are again 2 in number. Can you see this? These are the lacrimal bones. They are the smallest facial bone. Interesting MCQ, smallest facial bone, lacrimal bones. They form the medial wall of each orbit. Now students, ये lacrimal bones में एक lacrimal fossa रहता है, अगर आप देख सको तो। यहाँ पे lacrimal sacs lodge रहते हैं जहाँ पे tear store होते हैं, और यही ड्रेन होते हैं नेजल कैविटी में। आपने नोटिस किया जब हम रोते हैं तो नाक भी बहने लग जाती है, इस वजह से, दैट इज दे स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द नेजल कैविटी। नाउ नेक्स्ट वाला है इंफीरियर नेजल कॉन्का। व्हेन वी लुक एट इंफीरियर नेजल कॉन्का, दीज आर दीज लाइट ग्रीन स्ट्रक्चर्स, 2 इन नंबर। दे फॉर्म द लैटरल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। अब तक हमने 6 बोन्स कवर कर लिए, पिछले स्क्रीन में 3 और अभी यहाँ पे 3। अगले 2 देखते हैं विच इज वोमर। कौन सा? वोमर बोन। लुक एट द वोमर बोन हियर, कैन यू सी द वोमर बोन? तो वोमर बोन इज 1 in number. It forms the inferior portion of the nasal septum. ये सब उनके फंक्शंस है ना, MCQ बन के आ सकते हैं। Which bone forms the inferior portion of the nasal septum? Which is 1 in number, वोमर। अगला वाला है mandible. Look at the mandible here. ये बैक व्यू से दिख रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे हमारा mandible, which is the lower jaw. It is the largest and the strongest facial bone. It is 1 in number, only movable bone of the skull. ये दोनों नीट पर्सपेक्टिव MCQ बन सकते हैं, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ओनली मूवेबल बोन, और इसमें क्या आएंगे? लोअर रो ऑफ टीथ लॉज होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने फेशियल बोन्स डिस्कस किए विच आर 14 इन नंबर। सबके 1 लाइन आंसर्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अगला कैटेगरी हम पढ़ते हैं विच इज ईयर ऑसिकल्स। अब हम पढ़ लेंगे 3 ऑन वन साइड और ऑटोमेटिकली वो 6 का कैलकुलेशन बैठ जाएगा। तो 3 ईयर ऑसिकल बोन्स कौन से होते हैं? पहला वाला है मैलियस। क्या है? मैलियस। अगला वाला है इंकस, और लास्ट वाला है स्टेपीज। अब स्टेपीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज
it is the smallest bone in the body, not just the face or the cranium, the entire body. This is the smallest bone which is stapes. अब ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं मिडिल ईयर में. ध्यान से देखो, ये ईयर, यहाँ पे ईयर ड्रम, और यहाँ पे है आपका मैलियस, इनकस और स्टेपीज. दे फॉर्म द मिडिल ईयर. These are 3 ear ossicles on either side. They become 6. अब हमारा लास्ट बोन विच इज हायोइड बोन. तो देखो हायोइड बोन कैसा दिखता है, देख सकते हो. इट इज, यू कैन कॉल इट यू शेप्ड ऑल्सो, या आप उसको हॉर्स शू शेप भी बोल सकते हो. तो दिस इज हॉर्स शू शेप्ड बोन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हायोइड बोन, इट सपोर्ट्स द टंग. सो इसीलिए इसको टंग बोन भी बोला जाता है कई बार. Interestingly, it does not articulate with any other bone in the body. ये बोन का किसी दूसरे बोन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है. अगर आप ऐसे इमेजिन कर सको तो देखो, ये हाईलाइटेड रीजन हायोइड बोन है. ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहा है क्योंकि वो किसी भी बोन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो वहां पे कैसे स्टेबलाइज हो पाता है? इट इज बिकॉज इट इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ सम टंग मसल्स, नेक एंड फैरिंग्स. अब ये देखो, अब समझ में आ जाएगा. वेयर इज द हायोइड लोकेटेड? सी, दिस इज द हायोइड बोन. कोई दूसरे बोन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन टंग मसल्स, नेक मसल्स, ये सबसे कनेक्टेड है, विच इज द हायोइड बोन. अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फेशियल बोन्स को डिटेल में पढ़ा, ईयर ऑसिकल्स पढ़े और हायोइड बोन पढ़ा. इससे पहले हमने क्रेनियम पढ़ लिया था. तो हमने स्कल के टोटल 29 बोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. आगे हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और हम स्टर्नम और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.